दोस्तों हमारा ज्योग्राफी क्लास 8 में जो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चल रहा था और इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये आपका पार्ट 3 रहेगा जिसमें आज हम वाटर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वाटर के किस तरीके से यूजेस है, वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाटर क्या है? वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब क्या है? ऐसी रिसोर्सेस जो क्या हो, कभी खत्म ना हो, इन द सेंस की भाई दोबारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रीजनरेट कर सकते हैं, यानी कि रीन्यूएबल कर सकते हैं। रीन्यूएबल यानी कि दोबारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। जैसे एक बार हमने पानी पी लिया, क्या वो पानी अगर हमने सपोज कीजिए जमीन पे हमने पानी गिरा दिया, ये आपका मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे क्या हुआ, पानी जो है हमने गिरा दिया। अब गिरा दिया तो ऑब्वियसली बात है ये पानी हमारे पास से खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या होगा, ये इवोपरेशन के थ्रू वाटर ऊपर जाएगा और फिर बादलों का रूप लेगा और फिर बादलों से फिर दोबारा से ये बादल जब ठंडे होंगे तो यानी कि वाटर साइकिल के रूप में पानी फिर से नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो वाटर है वो हमारा कैसा है, रिसोर्सेज, एक नेचुरल रिसोर्सेज है और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में हम लोग वाटर को देखते हैं। अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ के सरफेस पे जो 3/4 है, यानी कि 4 भाग में से जो 3 भाग है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा अगर मान लीजिए 4 भाग है तो उसका 3 भाग जो है 1, 2 और 3 भाग जो है किससे कवर है? वाटर से कवर है, यानी कि पानी से यहां पूरी तरीके से कवर है। इसीलिए हम कह सकते हैं वो जो अर्थ है वो हमारा कैसा प्लेनेट है, एक वाटर वाला प्लेनेट है और इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें 3 भाग जो है क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अगर प्रिमिटिव ओशियन की बात करें, यानी कि प्रिमिटिव का मतलब पुरानी ओशन, यानी कि जब से शुरुआत हुई है, तो जो लाइफ है वो कब से बिगिन हुई है, इनकी शुरुआत हुई है 3.5 बिलियन एगो से। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ओशन कवर अगर बात की जाए तो ओशन कवर में 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो घिरा हुआ है, यानी कि अर्थ के सरफेस को अगर कवर करने की बात की जाए तो यहाँ पे 3 में से 2 हिस्से पानी से ही घिरा हुआ है और जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स को और एनिमल लाइफ्स को। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमल लाइफ भी पाए जाते हैं। ओशियन वाटर की हम सिंपली बात करें तो ओशियन वाटर पीने लायक नहीं होता है, नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि पीने लायक यानी कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो वाटर है यानी कि ओशियन वाटर है वो कैसा है, आपका सलाइन है, यानी कि इसमें नमकीन या खारा पानी जिसको हम लोग कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। वहीं पे अगर हम फ्रेश वाटर की सिर्फ बात करें तो सिर्फ ये हमारे पास 2.7% ही फ्रेश वाटर इस टाइम पे मौजूद है। नियरली बात की जाए तो 70% ऑफ दिस अकर आइस शीट, और यहाँ पे अगर 2.7% की अगर हम बात करते हैं तो इसका 70% हिस्सा जो है किससे आता है, आपकी आइस शीट से आती है। लगभग अगर देखा जाए 2 पॉइंट जो है वो कहां से आएगी, आपकी आइस शीट से ही आएगी या ग्लेशियर से आएंगे जो कि अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड से आएंगे या माउंटेनियस रीजन से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो बर्फ के फॉर्म में या ग्लेशियर के फॉर्म में इकट्ठा हो रखे हैं। अगर वहीं पे बात करें लोकेशन के हिसाब से तो इनको इनएक्सेसिबल है, क्योंकि इन लोकेशन में एक इंसान का जाना और फिर वहां सरवाइव करना भैया आसान नहीं है, तो इनएक्सेसिबल इनको कहा जाता है। केवल अगर देखा जाए तो 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल है और ह्यूमन यूज के लिए भी फिट है। यहां पे अगर बात की जाए 1% में आपको ग्राउंड वाटर मिलता है, सरफेस वाटर जो कि रिवर्स में मिलते हैं, लेक्स में मिलते हैं, या वाटर वेपर्स जो कि एटमॉस्फेयर में है, वो सारी चीजें आपको मिलती है। मैं अगर बात करूं फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर
द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसीलिए हम कहते हैं जो फ्रेश वाटर है वो काफी प्रीसियस वाटर है। कहाँ पे? अर्थ पे। वाटर के बिना, वाटर कैन नाइदर बी एडेड, वाटर ना तो ऐड किया जाता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से। इसकी अगर बात करें, टोटल वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, ना तो घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। जितना, अगर मान लीजिए 4 लीटर पानी है तो 4 लीटर पानी जो है वो अर्थ में रहेगी, चाहे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहे या फिर नदियों या ग्लेशियर के फॉर्म में रहे, तो वो 4% पानी जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। इसके साथ अगर बात की जाए, यहाँ पे ओनली सिम्स वेरी, कुछ वेरी करते हैं, इट कॉन्स्टेंटली मोशन करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मोशन का मतलब है कि भाई साइक्लिंग करते हैं, किसके थ्रू? ओशियंस के थ्रू, ठीक है, या एयर के थ्रू या लैंड के थ्रू, और उसके बाद फिर बैक अगेन कर देते हैं, मतलब फिर वापिस दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। यानी कि एक जगह से, मान लीजिए ये ओशियन है, ओशियन से पानी उठा, बादल बने, बादल बनने के बाद फिर ये ठंडे हुए बादल और इसके बाद वो बारिश करवाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पोजीशन से उठा, फिर वो अर्थ के इसी साइकिल में ही घूमता रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो है पानी मौजूद रहता है, इसको ना तो कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही इसको फिर से भरा जा सकता है, मतलब ऐड किया नहीं जा सकता और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात बताई गई है, इन 1975 जो कंजप्शन ऑफ वाटर था ह्यूमन का, वो 3805 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर था, और इसको बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 2000 तक आते आते 6000 हो गया। ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हुआ। अगर बात की जाए, ए ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर इन ए ईयर, यानी कि कोई एक टैप अगर लीक कर रही है तो उसमें से पानी जो है एक साल में 1200 लीटर पानी जो है एक साल में खत्म होता है। ठीक है, तो ये बात बताई जाती है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है वो सबसे बड़ा डिपेंडेबल लोग होते हैं जो वाटर पे या रिसोर्सेज पे डिपेंडेबल होते हैं। ह्यूमन यूज जो है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, किसके लिए? वाटर की ह्यूज अमाउंट के लिए। और ये सिर्फ पीने के लिए नहीं होता है, बल्कि वॉशिंग के लिए होता है, अपने इरिगेशन के लिए होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होता है, इंडस्ट्रीज के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करने के लिए होता है, या फिर रिजर्वायर या डैम्स वगैरह में यूजेस किया जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे फूड की डिमांड भी क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अब फूड के साथ साथ क्या सिर्फ फूड इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कैश क्रॉप्स, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिनसे पैसे का लेन देन हो, यानी कि हम फूड किसको कह सकते हैं? वो फूड जो हमें सर्वाइवल के लिए, एक ऐसा क्रॉप्स जैसे कि आपके कॉटन जो है, या फिर गन्ना, शुगर कैन जो है, ये सब क्या है? आपके कैश क्रॉप्स है, यानी कि इनसे हमें पैसे जो है बनाने होते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स कहते हैं। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों की क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अब जब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी तो ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके वजह से फ्रेश वाटर की शॉर्टेज जो है हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर बात करें, और इसके साथ साथ जो वाटर सोर्सेस है वो भी सूखते जा रहे हैं और वाटर पॉल्यूशन भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इंडिया यूज करता है लगभग 135 लीटर वाटर हर दिन एक पर्सन, एक एवरेज अर्बन इंडियन यूज करता है 135 लीटर। पीने में 3 लीटर पर डे, कुकिंग में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, फ्लशिंग करने में 40, वॉशिंग क्लॉथ्स में 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल में 20 लीटर, गार्डनिंग में 23। इस तरह से एक सजेस्ट किया गया कि 135 लीटर जो है यूज करता है। अब बात करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी में किस तरीके के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखिए, वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर की स्कैर्सिटी तो बहुत सारे रीजन में देखने को मिलती है, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर बात की जाए अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और वेस्टर्न पार्ट यूएसए हो गया, या नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको हो गया, या साउथ अमेरिका के पार्ट हो गए, या फिर पूरी इंटायर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो वहां पे भी शॉर्टेज देखने को मिलती है। किस चीज की? फ्रेश वाटर सप्लाई की। जो कंट्री लोकेटेड है क्लाइमेटिक जोन में, वो ज़्यादा ही सस्पेक्टेबल देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ ड्रॉट अक्सर आए रहते हैं, जिसके वजह से उन ड्रॉट्स के वजह से उनको
स्कैरसिटी यानी कि वाटर की स्कैरसिटी का प्रॉब्लम उनको देखना पड़ता है या सामना करना पड़ता है। वाटर शॉर्टेज की अगर बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे कंसिक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं, सीजनल भी देखने को मिलते हैं, एनुअल प्रेसिपिटेशन की भी देखने पड़ते हैं, या फिर स्कैरसिटी के वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कंटेमिनेशन करते हैं वाटर सोर्सेज का। जैसे अगर मान लीजिए इस साल बरसात नहीं हुई तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, पानी कहाँ से लेंगे, सबसे ज़्यादा भैया ट्यूबवेल का यूज करेंगे, या फिर नदियों को कंटेमिनेटेड करेंगे, तो या फिर जो फर्टिलाइजर्स है वो मिलाना स्टार्ट करेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे पानी जो है वो और ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाता है। ठीक है, आपने एक वाटर मार्केट के बारे में सुना होगा। जैसे एक अमरेली सिटी है जो कि सौराष्ट्र रीजन में पड़ता है, गुजरात में, जहां की पॉपुलेशन 1.2 लाख है और वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिपेंडेबल है किस पे, परचेसिंग वाटर फ्रॉम नियर बाय तालुका, यानी कि बगल के तालुका से, पास के तालुका से ही वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से पानी को खरीद के पीते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, मतलब संरक्षण बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें क्लीन वाटर को या एडिक्वेट वाटर को एक्सेस करना है तो वो सबसे मेजर प्रॉब्लम हम आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, और हम नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड इस चीज़ को फेस कर रही है। ठीक है, इस चीज़ को पूरा वर्ल्ड जो है आज के टाइम पे फेस कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हमें इन जो रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस को जो ख़त्म होते हुए रिसोर्सेस है उनको अगर कंजर्व करना है, हमें कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा जिससे कि वाटर हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेस के रूप में मिल जाए, और इसकी ओवर यूज और पॉल्यूशन मेकिंग जो चीज़ें होती है उनको हम लोग क्या कर सकें, जो अनफिट है उसको हम लोग किस तरीके से फिट कर सकें अपने यूजेस के लिए। अगर हम अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड स्वेज को डिस्चार्ज करेंगे, या एग्रीकल्चर केमिकल को या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को वाटर बॉडीज में क्या करेंगे, हम लोग उसमें स्वेज के फॉर्म में डिस्चार्ज करेंगे, तो वो एक मेजर कंटेमिनेटेड होगा, यानी कि बहुत सारा पॉल्यूशन हमें वाटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है ज़्यादा अमाउंट में मिले होते हैं। अक्सर आप देखोगे जैसे यमुना रिवर देख सकते हो, यमुना रिवर जो है वो पॉल्यूटेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और गार्बेज जो है ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है, जिसके वजह से यमुना रिवर हमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड आज के टाइम पे दिखता है। अक्सर ये देखा जाता है जो ज़्यादातर केमिकल्स है, जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिसको ग्रेडेबल नहीं किया जाता है, मतलब इनको ठीक तरीके से जो है इनको ग्रेडिंग नहीं किया जाता, मतलब ज़मीन में ये जब डाल दो तो ये ठीक तरीके से इनका ग्रेडेबल नहीं होता है, यानी कि ठीक तरीके से ये अपघटित नहीं होता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, कहाँ पे मिलेंगे, वाटर बॉडीज से जाके मिलेंगे। और जब उसी वाटर बॉडीज में से अगर एक ह्यूमन वाटर को कंज्यूम करता है तो वो जो वाटर है ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाता है, और जिसके वजह से, क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड था, जब वो वाटर पॉल्यूटेड हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, किससे, आप अगर सुइटेबल एफ्लुएंट तरीका अपनाओ, जैसे कि अगर आप उनको रिलीज से पहले उनको ट्रीट वगैरह कर दो, ठीक तरीके से साफ सफाई कर दो, तो ऑब्वियसली बात है वो इतना कंटेमिनेटेड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए फॉरेस्ट या दूसरे वेजिटेशन जो कि कवर है स्लो सरफेस रन ऑफ के लिए, यानी कि जैसे पेड़, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पेड़ है, वो पेड़ क्या करता है, जमीन को पकड़ के रखता है। ठीक है, जिसके वजह से वाटर जो है यहीं पे ही कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पे जो आपका सॉइल है वो भी कंटेमिनेटेड नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप सॉइल में कुछ छोड़ोगे तो वो ऑब्वियसली बात है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो रेप्लिनाइज करता है अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग सेव करते हैं सरफेस रन ऑफ को। वाटर का यूज जो है वो इरिगेटिंग करते हैं फील्ड को, और जो कैनल्स है वो प्रॉपरली लाइंड होते हैं और मिनिमाइज करते हैं वाटर की जो सीपेज होती है उन चीज़ को। स्प्रिंकलर इफेक्ट जो ये आप देख सकते हैं, इससे इफेक्टिवली इरिगेटेड करते हैं एरिया को, और जिससे कि चेकिंग करते हैं हमारी वाटर लॉसेस को, यानी कि वाटर की लॉसेस होने से बचाते हैं, चाहे वो सीपेज हो या इवोपरेशन हो, इन सब चीज़ों से स्प्रिंकलर इफेक्ट जो है इफेक्टिव जो है इरिगेटिंग करता है।
अगर ड्राई रीजन की बात करें वहाँ पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है और ड्रिप होता है और ट्रिकल इरिगेशन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होता है। ये जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेस है इसीलिए हम कह सकते हैं इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसका मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है जिससे कि वो और ज़्यादा कंजर्व हो सके। ठीक है, तो ये था आपका वाटर का टॉपिक। अगर जो आई होप कि आपको यहाँ पे वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो इस बुक में है वो मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।